तो फाइनली नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसके द्वारा मार्स पर अपने साइंटिफिक वर्क को स्टार्ट करा जा चुका है। मतलब कि ये जो रोवर है इसका जो मेन साइंटिफिक वर्क है उसको तो आने वाले कुछ समय में ही स्टार्ट करा जाएगा, लेकिन इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनका जो मूवमेंट है वह अब नासा के द्वारा स्टार्ट करा जा चुका है। और इसी के साथ इस परसिवरेंस रोवर ने इन्हीं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए कुछ नई इमेजेस को भी अपने सोल 13 में कैप्चर करा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस टाइप का वर्क परसिवरेंस रोवर ने स्टार्ट करा है। तो इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि परसिवरेंस रोवर में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करा गया है और सोल 13 में इस परसिवरेंस रोवर ने अपने रोबोटिक आर्म को मूव करा था। परसिवरेंस रोवर की यह जो रोबोटिक आर्म है उसकी जो लेंथ है वह करीब 7 फीट की है और इस आर्म का जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है वह मार्स के सरफेस पर ड्रिलिंग करके वहां के सैंपल्स को कलेक्ट करना है। और ये जो रोबोटिक आर्म है जिसको की परसिवरेंस रोवर ने सोल 13 में मूव करा था, इसमें मेनली 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करा गया है जिनमें ड्रिलिंग, सैंपल कलेक्टिंग और क्लोज अप टारगेट रॉक इंस्ट्रूमेंट शामिल है। और इनका जो काम है वह सबसे पहले तो किसी भी रॉक पर ड्रिलिंग करना है ताकि किसी रॉक के अंदर की जो डस्ट है उसमें यह पता लगाया जा सके कि इसमें किसी प्रकार के एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मौजूद हैं या नहीं। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वह रॉक के सैंपल्स को अर्थ के रिटर्न मिशन के लिए कलेक्ट करेगा ताकि आने वाले टाइम में जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के द्वारा एक और मार्स मिशन लॉन्च करा जाएगा तो यही जो रॉक सैंपल इस परसिवरेंस रोवर के द्वारा कलेक्ट करे गए हैं इनको अर्थ पर भेजा जाएगा। और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वह किसी भी रॉक के क्लोज अप व्यू को टारगेट करता है, मतलब कि यह किसी भी रॉक के नीचे या फिर उसके आसपास किस प्रकार की सॉइल मौजूद है इसके बारे में आसानी से देख सकता है। और नासा के द्वारा इस रोबोटिक आर्म की टेस्टिंग करना किसी बहुत बड़े माइलस्टोन से कम नहीं है, क्योंकि मार्स पर लैंडिंग करने के अपने 30 सोल्स को पूरा करने के बाद जब ये अपने इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करेगा तब भी इस रोबोटिक आर्म का बहुत ही ज्यादा यूज होगा। और इस रोबोटिक आर्म के मूवमेंट के टाइम इस परसिवरेंस रोवर ने कुछ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को भी कैप्चर करा था जिनको कि आप देख रहे हैं। बाकी इस परसिवरेंस रोवर के द्वारा सोल 13 में जिन टॉप इमेजेस को कैप्चर करा गया है चलिए उनको देखते हैं। और आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस रोवर के साथ जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भेजा गया है वह 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक अपनी पहली फ्लाइट सॉर्टी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रोवर के द्वारा अपनी मूवमेंट को स्टार्ट ही नहीं करा गया है, इसलिए अब तक इसके लिए फ्लैट सरफेस ढूंढा नहीं गया है। और जब एक बार रोवर के द्वारा इस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए फ्लैट सरफेस को ढूंढ लिया जाता है और जब रोवर के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को ड्रॉप कर दिया जाता है उसके करीब एक दिन बाद ही इस हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाई सॉर्टी को कंडक्ट करा जाएगा।
तो आप परसीवरेंस रोवर से जुड़ी हर एक अपडेट को हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।